Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of Hello Alkane and Hello Erin. In our previous lecture we have learned about elimination reactions. Elimination reaction क्या है दोस्तों, उसके बारे में बात की थी, पर्टिकुलर बीटा एलिमिनेशन और वी कैन से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, उसको और एक नाम हमने दिया था दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। उसके बाद दोस्तों वो एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप देखे थे E1 एंड E2 और इफ रिएक्शन इज E1 और रिएक्शन इज E2 ये कंसिडर करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे। बस दोस्तों एक मिस्टेक वहाँ पे मैंने की थी जिसको पहले हम क्लैरिफाइज करने जा रहे हैं, देन हम बात करेंगे एक एडिशनल ई रिएक्शन एंड वन एडिशनल SN रिएक्शन। ओके, बट बिफोर दैट मैंने E1 और E2 के लिए अलग अलग दोस्तों दिया था 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। याद रखना ये सीक्वेंस एक्चुअल में दोनों के लिए सूटेबल है। This sequence is suitable for both E1 as well as E2. So that was the mistake in yesterday's lecture. कल के वीडियो में दोस्तों ये मिस्टेक थी, इसको क्लियर करना है। आपने जो भी नोट्स बनाई है वहाँ पे भी इसको एक बार फिर से क्लियर लिख देना है दैट 3 डिग्री इज मोर सुटेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ओके, सो दोस्तों अभी एक ऐसी रिएक्शन जैसे जिसका हमने कल ही जिक्र किया था दैट इज E1CB और ऐसी एक एडिशनल रिएक्शन इन दी SN रिएक्शन दैट इज SNI। सो ये दोनों रिएक्शन को एडिशनली हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद दी E1CB। E1CB अभी यहाँ से दोस्तों हेडिंग से हमको पता चलता है E1 इट मीन्स यूनिमोलेक्यूलर, यूनिमोलेक्यूलर। CB इसको दोस्तों लिखना है आपको, CB मीन्स कॉन्जुगेटेड बेस, CB मीन्स कॉन्जुगेटेड बेस। सो दोनों से कोरिलेट करती है रिलेशन विद दी E2 एज वेल एज E1, बट मेजोरिटी केस में इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन है E1 से, दैट्स वाई इसको हमने E1CB बोला है, यूनिमोलेक्यूलर। ओके, और यहाँ पे स्टेप नंबर ऑफ स्टेप देखें दोस्तों, 2 स्टेप रिएक्शन है। आई रिपीट E1CB इज 2 स्टेप रिएक्शन। दोस्तों आगे इन दी E1 रिएक्शन हमने ये पढ़ा था दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। इन द E2 रिएक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, सिंगल स्टेप मतलब एक ही साथ काम हो जाता था। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 2 स्टेप में, स्टेप 1 एक्चुअली जब हम देखेंगे यू कैन सी यू विल सी इन द स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। यहाँ पे दोस्तों कार्बन आयन और कार्बोनायन नेगेटिव कार्बन जनरेट होगा। यहाँ पे कार्बन एज अ कैटायन नहीं बट एज एनायन कार्बन आयन जनरेट होगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप दोस्तों क्या होगा, स्टेप 2। स्टेप 2 इज लिविंग ग्रुप और भी कैसे स्टेप 2 इज लिविंग, किसका लिविंग, लिविंग ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप जब लिव करेगा तब क्या होगा, ये कार्बोकैटायन से हमको सॉरी कार्बन आयन से हमको क्या मिलने वाला है, अल्कीन मिलने वाला है। ओके, सो 2 स्टेप रहेंगे। इन दी फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, इन दी सिंगल स्टेप लिविंग ग्रुप लिव करेगा और हमारा जो कार्बन आयन है कन्वर्ट होगा इनटू अल्कीन। ओके, सो विथ वन एग्जांपल दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, बट इसके लिए और कोई और भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इज मच इज हाई एसिडिक, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा एसिडिक हो दैट इज अ सूटेबल कंडीशन, दैट इज अ सूटेबल कंडीशन। सेकंड पुअर लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जितना पुअर हो, ये दोनों कंडीशन हमारे लिए सूटेबल है। सो एक एग्जांपल के साथ दोस्तों हम देखते हैं, सपोज हियर कार्बन एंड दिस इज द हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद कार्बन यहाँ पे इसके साथ है हेलोजन लिविंग ग्रुप, चलो एज अ हेलोजन में यहाँ पे X लिख रहा हूँ। ओके, सपोज जिसके साथ आई रिपीट जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है दैट इज द मेन कार्बन, उसको अगर दोस्तों यहाँ पे मेन कार्बन गिने, एक्चुअल में कई बार सर इसको हमने क्या कैलकुलेट किया, दिस इज अल्फा, इसको हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं नियरेस्ट बीटा इन दी टर्म अल्फा H टर्म। यहाँ पे दोस्तों ये देखना है कैलकुलेट दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। सर ये आप बारी बारी से क्यों चेंज करते हो, सॉरी फॉर दी एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली दिस इज अल्फा एंड बीटा, बट दोस्तों यहाँ पे जो बीटा है इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन उसको अल्फा कैलकुलेट करो। और यहाँ पे अल्फा वर्ड में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ट्रेडिशनली यही वर्ड चल रहा है अल्फा H। तो ये अल्फा H जितना ज़्यादा एसिडिक हुआ
जितना ज़्यादा एसिडिक हुआ, अभी ये अल्फा होगा इन टर्म्स ऑफ अल्किन ग्रुप, ओके। ये जितना ज़्यादा एसिडिक हुआ उतनी दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है एलिमिनेशन की। उसके साथ यहाँ कोई भी बेस होगा, सपोज OH माइनस और एनी अदर बल्कि बेस ग्रुप। सो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों एक्चुअली रिएक्शन क्या होगी, सपोज दिस इज द स्टेप 1, इसको यहाँ से हम स्टेप 1 कंसिडर करते हैं। व्हाट रिएक्शन इज बी डन इन स्टेप 1? स्टेप 1 में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो ये बल्कि बेस ग्रुप है OH माइनस या फिर उसके अलावा और कोई भी सूटेबल बल्कि बेस ग्रुप, वो क्या करेगा, ऑफर द इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा। और ये हाइड्रोजन बोलेगा मैं भी कार्बन की किट किट सुनकर थक गया हूँ, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन को रिटर्न देके, मतलब अभी तेरे इलेक्ट्रॉन तू ही संभालो, निकल जाएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इट मीन्स वहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज इज देयर ऑन दी कार्बन। सो दिस इज कार्बन आयन। उसके अलावा दोस्तों आप ठीक से देखो, इलेक्ट्रॉन रिच, इट मीन्स अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एबल टू डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विच इज बेस। किसका बेस है, ये हेलो अल्केन कंपाउंड का कॉन्जुगेटेड बेस है, रिवर्सिबल बेस बनेगा। अगर यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन लाके ये बताएगा दैट आई नीड इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो बेस बट कॉन्जुगेटेड बेस, दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पे हमने CB लिखा था, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। ये क्या होगा, स्टेप 1 होगा। दोस्तों अगर कंसिडर करें, दिस इज फास्ट स्टेप, ये स्टेप कैसा है, फास्टर है, ये सब जल्दी से होगा। अभी इसके अलावा हम स्टेप 2 आगे देखें, यहाँ से अभी स्टेप 2 ये समहाउ स्लो होगा। अभी स्टेप 2 में क्या होने वाला है, लिविंग ग्रुप, मतलब जितना पुअर है वो इतनी आसानी से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन रह के। यहाँ से क्या निकलेगा, X माइनस। अभी X माइनस निकलने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे जो कार्बन आयन के थे, एंड अवर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, दिस इज अवर अल्कीन। सो कितनी बातें यहाँ से ध्यान में रखनी है, 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो, सेकंड स्टेप सॉरी फर्स्ट स्टेप फास्ट, सेकंड स्टेप स्लो। अभी यहाँ पे पता चलेगा इसको E1 क्यों बोला, ये तो E2 होना चाहिए। क्यों E2 होना चाहिए, बिकॉज 2 रिएक्टेंट, सपोज हेलो अल्केन A एंड बेस B, A प्लस B 2 है, दिस इज प्रोडक्ट। बट दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स में हमने ये पढ़ा है, फॉर दी रिएक्शन ऑर्डर फॉर दी मोलिकुलरिटी हम किसको कंसिडर करते हैं, स्लो स्टेप रिएक्शन को, स्लो स्टेप को। ये तो फास्ट है, ये फास्ट है, सो इसको कंसिडर ना करें। ये स्टेप यहाँ से स्लो है, कौन सा, कॉन्जुगेटेड बेस वाला, यहाँ से आगे। सो यहाँ से दोस्तों एक्चुअली हम रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे काम कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एक ही मोलेक्यूल है, सो दैट इसको यूनिमोलेक्यूलर बोला है। अगर यहाँ पे अब देखो अल्केन प्लस बेस, 2 रिएक्टर्स आर देयर, सो वहाँ पे बायमोलर है, बायमोलेक्यूलर है, बट यूनिमोलेक्यूलर बोला है इन टर्म्स ऑफ स्लो स्टेप। चलो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अभी इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अगर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, then we can write rate of reaction is equal to K into conjugated base। ये हो सकता है CB। अगर दोस्तों यहाँ पे इसका रिएक्शन ऑर्डर चाहिए, रिएक्शन ऑर्डर दैट इज नॉट 1। E1 E2 में हम क्या लिखा था, मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू रिएक्शन ऑर्डर फॉर द E1 रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इज 1, फॉर द E2 मोलिकुलरिटी एंड द रिएक्शन ऑर्डर इज 2। यहाँ पे दोस्तों मोलिकुलरिटी फॉर द स्लो स्टेप 2 है, 1 है सॉरी, बट यहाँ पे रिएक्शन ऑर्डर की बात करें, E1 और रिएक्शन ऑर्डर भी 1 होगा, दैट इज पॉसिबल इन दी E1 नॉट E1 CB। यहाँ पे रिएक्शन ऑर्डर समहाउ डिफर है, अगर वो कैलकुलेट करना है या फिर जानना है तो कैसे। सपोज दोस्तों इस तरह की कॉन्जुगेटेड रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमने केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट में पढ़ी थी, जहाँ पे रिवर्सिबल स्टेप थे, इसी तरह की थी। सो A प्लस B गिव्स C, ये क्या थी, इक्विलिब्रियम स्टेज में थी, मतलब फास्ट रिएक्शन थी। उसके बाद स्लो स्टेप में ये मिलता था। सपोज अगर एज पर एज काइनेटिक्स ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखना है, A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है, फास्ट रिएक्शन है, देन B और कॉन्जुगेटेड बेस। सो इसके लिए दोस्तों अगर मैं पर्टिकुलर इसके लिए लिखना चाहूँ
at the equilibrium stage I can write K equilibrium is equal to concentration of Cb divided by concentration of A and concentration of B. Here you can see concentration of A it means haloalkane, concentration of B is equal to base. ओके चलो ये फॉर्मूला बना. अगर दोस्तों यहाँ से आपको Cb डिराइव करना है, concentration of Cb is equal to K equilibrium into A into B, that we can write. If we put the value of this Cb in particular this equation, then we can write rate of reaction is equal to K into K equilibrium into A into B. हो सकता है. सो इन दोनों को मिला के नया कांस्टेंट ऐड कर दे K डैश, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू A इंटू बी. यहाँ पे दोनों अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 है, इन दैट केस हम यहाँ पे रिएक्शन ऑर्डर क्या कह सकते हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 2. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एडवांस के लिए या फिर एम्स लेवल या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी. इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा फॉर दी बोर्ड लेवल, फॉर दी नीट और जी मेन लेवल, बट फिर भी याद रखना है. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो दोस्तों दिक्कत होनी चाहिए. ओके चलो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल देख ले फॉर दी E1CB रिएक्शन. यू कैन सी दोस्तों हमारे पास एक एग्जाम्पल है. सपोज हियर Cl and H. Okay, or we can say this is NO2 हाइड्रोजन एंड Br. चलो यहाँ पे दोस्तों किसी भी बेस के साथ मतलब हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं. सो ई रिएक्शन करवानी है. सो एक्चुअली हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो इसको हम अभी अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर कर रहे हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन पे दोस्तों ये एसिडिक है या नहीं है. सर ये तो बीटा था इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी क्लियर किया. उसी टर्म में दोस्तों इसको अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर करो. एलोजन का नज़दीक का कार्बन अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन. इन दिस केस अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. वो चीज़ क्या है, यू कैन सी अगर दोस्तों यहाँ पे आप सिंपल वे में ये हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव और वी कैन से माइनस आई इफेक्ट कंपाउंड्स NO2 ये दोनों की माइनस आई इफेक्ट है. सो दैट ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की ट्राई करेंगे. सो कार्बन को क्या करना पड़ेगा, बाहर से कहीं से मिल सकता है, यस हाइड्रोजन दे सकता है. सो इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्टेड ग्रुप्स ये क्या करेगा, H+ जल्दी से निकल सकता है, H+ जल्दी से रिमूव हो सकता है. इट मीन्स एसिडिक है. अगर H+ का डोनेशन हुआ दैट मीन्स एसिडिक. सो ये मोर एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक है. अभी हमारी जो प्रिपरेशन थी मतलब वो तो हो चुकी है. अल्फा H एज मच एज हाई एसिडिक, मतलब जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा एसिडिक हो सकता है. ओके अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ बेस ये H+ निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑन दी कार्बन. सो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा NO2 कार्बन आयन और यहाँ पे रहेगा Br. ठीक है, ये बना हमारा कॉन्जुगेटेड बेस. ये स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा. अभी सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से Br निकलेगा विद दी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट होके हमको कुछ इस तरह से अल्किन ग्रुप मिल जाएगा. ठीक है. सो एट द एंड दोस्तों जब भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल हो ये और या फिर आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तब ये दोनों स्टेप दिखाना कंपलसरी नहीं, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो. बट आपको पता होना चाहिए ये एक्चुअल में रिएक्शन किस तरह से एग्जिस्ट करती है. दैट इज़ दी ऑल अबाउट ऑफ दिस E1CB रिएक्शन. ये E1CB की रिएक्शन के लिए हमारे लिए जो जितना चाहिए उसका इनफ पोर्शन मैंने आपको दे दिया है. कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स वर्कशीट में मिलेंगे जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है. ओके आफ्टर E1CB मतलब एलिमिनेशन में एक एडिशनल पोर्शन पड़ा. उसके बाद एज वी डिस्कस one additional portion in the SN reaction, but before that just take a screenshot quick. Okay friends, after E1CB now एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है which is SNI. SNI means substitute nucleophilic internal reaction.
ये इंटरनल का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन होगा बट इंटरनल होगा। सो यहाँ पे आपको सिंपल वे में इसको याद रखना है। सिंपल वे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मतलब कॉमन एक ही कंपाउंड होगा, आई मीन एक ही कंपाउंड होगा, एक ही बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर, मतलब ये कंपाउंड है, सो इसके साथ न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा होगा और इसी के साथ लिविंग ग्रुप भी जुड़ा होगा। इंटरनल मतलब यही अपने आप अंदर अंदर क्या कर दे, उसको निकाल दे। सो अगर इंटरनल दोस्तों चेंज हुआ, अंदर का ही कोई ग्रुप है जो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक बट SNI रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक बट SNI, उसको SNI कह सकते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे दैट इज डार्जन रिएक्शन, थायोनील क्लोराइड वाला एग्जांपल जो सबसे बेस्ट है दोस्तों। आपने ये रिएक्शन आई थिंक पढ़ा था, अगर आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल टू हेलो अल्केन, और इसकी रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से अगर हम कराते हैं, एंड वी विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस, HCl गैस एंड RCl इज आवर प्रोडक्ट। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है फॉर दी SNI रिएक्शन। यू कैन सी किस तरह से दोस्तों, पर इतना ही याद रखना है, एक ही कंपाउंड के अंदर लिविंग ग्रुप और एक ही कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों है, इट मीन्स वहाँ पे रिएक्शन होगी SNI। ओके, अभी दोस्तों एक एग्जांपल के साथ हम ट्राई करते हैं एक्चुअल में ये किस तरह से वर्क करती है। सपोज दोस्तों हमारे पास दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर इसकी रिएक्शन हम थायोनाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड HCl एंड प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, हाइड्रोजन एंड Cl। बट एक्चुअली ये किस तरह से हुआ, इसकी मैकेनिज्म के साथ अगर समझना है इन सिंपल वे, तो क्या करना है दोस्तों, ये डार्जन मेथड ही है, हमने पढ़ा था डार्जन मेथड। बोर्ड की NCERT की एक रिएक्शन थी तो मेकिंग ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, और ये दोस्तों आगे आएगी अल्कोहल फिनोल ईथर जब पढ़ेंगे तब अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इसको हम इंक्लूड करेंगे। अभी दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यू कैन सी यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, दिस इज CH3, दिस इज H, C2H5 एंड OH। जब भी दोस्तों इसकी रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करेंगे, SOCl2 में एक्चुअली क्या होगा, सल्फर ड्यूअल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक्चुअली सल्फर इज नॉन मेटल, नॉन मेटल मेजोरिटी केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, किसी के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मतलब उसका नेगेटिव चार्ज होगा। आई मीन टू से अगर सोसाइटी में आपके एरिया में मतलब कोई विलेन, कोई गुंडा रहता है, गुंड रहता है, तो उसका यही एजेंडा होगा, सबसे ले लेना है। सो उसका खुद का चार्ज नेगेटिव बनेगा बिकॉज सबसे पैसे ले रहा है। बट वही एरिया में उससे भी बड़ा अगर कोई विलन प्रेजेंट है तो तब ये पॉजिटिव बनेगा, लो भाई आप मेरे से लेके जाओ। ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। सो ये होगा माइनस डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, दिस इज प्लस 4 डेल्टा। सो ये पॉजिटिव है, देयर इज नो डाउट। अभी दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन जब आगे बढ़ानी है तब क्या होगा, यहाँ से कोई भी एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। अगर दोस्तों यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलने की ट्राई करें, एज ए Cl माइनस निकला, तो वो Cl माइनस को, आई रिपीट, वो Cl माइनस क्या करेगा, ये छोटू को H प्लस को अपने साथ लेके निकल जाएगा एंड बिकम HCl, इसको अपने साथ लेके निकल जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, O माइनस H प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, वेरी सिंपल थिंग। अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, सो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से डोनेट होगी और हमको कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी, CH3H, C2H5O, S ड्यूल बॉन्ड OCl। चलो ये हमारी प्रोडक्ट होगी। अभी दोस्तों इससे आगे फिर से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। अभी जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो किस तरह से होगा दोस्तों, अभी जो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बिकॉज ऑफ स्ट्रेन। अभी अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन जाएगी। अगर ऐसा हुआ, ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन लिए
सो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ लेके कहाँ पे आ जाएगा, विद द कार्बन। सो इंटरनल है, लिविंग ग्रुप भी यहीं पे है और न्यूक्लियोफाइल भी यहीं पे है। ये इतना पोर्शन बनेगा लिविंग ग्रुप और ये पोर्शन बनेगा न्यूक्लियोफाइल। सो प्रोडक्ट क्या बनेगी दोस्तों, हाइड्रोजन, कार्बन, CH3, C2H5, Cl एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल रिमूव। ये रिएक्शन को फॉर द मेकिंग ऑफ अल्कोहल हमने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा था। उसका रीज़न दोस्तों आपको याद होगा, वहाँ पे सिंपल रीज़न था। रीज़न ये था कि अगर इसको ये मेथड को हम यूज़ करते हैं तो दोनों ही बाय प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में एज पर लस एटलियर प्रिंसिपल वो अपने आप रिमूव होती रहेगी इन दी ओपन कंटेनर। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज। अगर वो डिक्रीज होता रहा इट मीन्स फॉर दी बैलेंस ज़्यादा रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का ट्राई करेंगे, सो दैट ये रिएक्शन सबसे सूटेबल है, सबसे बेटर है। हर बार इतना पूरा लिखना जरूरी नहीं, आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हो, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, इसको क्यों हमने SNI रिएक्शन बोला ये कह सकते हैं। कई बार दोस्तों रिंग कंपाउंड बन जाएगा। आई मीन टू से आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड है और ये कंपाउंड में सपोज यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल और यहाँ पे है X। एनी हाउ बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट, सपोज दोस्तों ये H प्लस O माइनस रिमूव हो चुका, सपोज ये O माइनस बना। सो अभी ये O माइनस एक्चुअल में क्या कर सकता है, ये O माइनस एक्चुअल में क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। किसको रिप्लेस कर सकता है, ये प्लस माइनस। सो ये दिस विल बी लिविंग ग्रुप एंड दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे वो अटैच होके हमको कंपाउंड क्या मिलेगा, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीजन। सो इस तरह की प्रोडक्ट हो सकती है। एक MCQ आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का MCQ है इन योर वर्कशीट, जहाँ पे दोस्तों यही रिएक्शन है और इसका जो आंसर है आपको कुछ इस तरह से दे रखा। सो ये कैसे पॉसिबल बना, मतलब बाईसाइक्लो बना। बाईसाइक्लो क्यों बना, किस तरह से बना, बिकॉज दोस्तों यहीं से ये पहले H प्लस निकला होगा, ये माइनस ने क्या किया होगा, ये Cl को रिप्लेस किया होगा। सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज लिविंग ग्रुप, बोथ आर प्रेजेंट इन दिस सिमिलर कंपाउंड। सो इन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इज देयर बट इंटरनल। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ SNI रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन दोस्तों SN1CB एंड दी SNI रिएक्शन बोथ आर इज नॉट द पार्ट ऑफ द NCERT। अभी ये टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हमको प्रैक्टिस करने होंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस, चलो कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। मेजोरिटी एग्जांपल, मेजोरिटी नहीं सभी एग्जांपल हमारी वर्कशीट से रिलेटेड ही है। सो उसके रिलेशन में बात करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन इज OHCl, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोक्लोरोहेक्सेनॉल। सो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। KOH एसीटोन 1 इक्विवेलेंट। यहाँ से दोस्तों जो रिएक्शन होने वाली है, दिस बेस इज इंडिकेट फॉर द ई रिएक्शन, सॉरी दिस इज नॉट ई रिएक्शन। यहाँ पे दोस्तों 1 इक्विवेलेंट की जगह पे एक्वियस आपको समझना है। सो हियर K प्लस OH माइनस, दिस OH माइनस इज नॉट वर्क एज अ बेस, वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है, OH माइनस नजदीक आएगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को ऑफर करेगा, सो दैट हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर हाइड्रोजन निकला देन प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 माइनस एंड क्लोरीन। सो दिस इज लिविंग ग्रुप एंड दिस शुड बी न्यूक्लियोफाइल। सो ये किस तरह की रिएक्शन होगी, SNI रिएक्शन होगी। और यहाँ से डायरेक्टली ये क्लोरीन को अगर दोस्तों रिप्लेस करे देन प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी।
जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो ये एमसीक्यू को हमने कुछ जल्दी निपटा डाला। देन सेकंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें से सब्स्टिट्यूशन कौन सी है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन इजी रहेगा बिकॉज क्लियरली पता चलता है CH2 ड्यूअल बॉन्ड CH2 गिव्स CH3, इट मींस दिस इज एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया है, अनसैचुरेटेड एल्कीन से सैचुरेटेड एल्केन बनाया है। देन CH2 CH2 in presence of zinc, actually this is not CH2 CH2, this is CH2 Br CH2 Br, okay, 1,2 dibromoethane with reaction of zinc we will get ZnBr2 and alkene। again this reaction is, ये कौन सी रिएक्शन हुई, हमको सब्स्टिट्यूशन चाहिए, यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन ऑफ द ब्रोमीन, सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद दोस्तों I माइनस इज रिप्लेस बाय OH माइनस, प्रोडक्ट इज मिथेनॉल, सो दिस इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। अगेन दोस्तों ये रिएक्शन फिर से जो नीचे दिख रही है CH3 CHO, यहाँ पे दोस्तों ये बॉन्ड टूटेगा ड्यूअल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगेगा O के हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, सो ये बनेगा OH। From the second end, cyanide minus ion will take place. So again, this is also addition reaction. So this both reaction is addition. This is elimination. So answer 3 is right. Substitution reaction. Okay. Then SN1 reactions are favored for, मतलब इसमें से कौन से पॉइंट है जो फेवर करते हैं SN रिएक्शन को? नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर नहीं, हमको पोलर सॉल्वेंट चाहिए। SN1 SN2 में हमने पोलर नॉन पोलर की बात नहीं की थी, बट पोलर में एप्रोटिक प्रोटिक हुआ था, सो पोलर सॉल्वेंट चाहिए। बल्कि ग्रुप ऑफ द कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन, सो ये कार्बन है, इसके साथ ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये बल्कि है, R1 R2 R3, अगर ये बल्कि हुए इट मीन्स पॉसिबिलिटी फॉर दी 3 डिग्री कैटायन, और वी कैन से पॉसिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन कार्बोकैटायन। जो भी कार्बोकैटायन जनरेट होगा यहाँ से, वो कार्बोकैटायन दोस्तों स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ दिस बल्कि ग्रुप। सो अगर स्टेबल कैटायन हुआ देन हम ये कह सकते हैं किसकी पॉसिबिलिटी है, SN1 की पॉसिबिलिटी है। अगर लीस्ट स्टेबल हुआ देन SN2, ज़्यादा स्टेबल हुआ देन SN1। सो यहाँ पे दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस बल्कि ग्रुप कार्बोकैटायन शुड बी स्टेबल, if carbocation is stable then possibility for the SN1 reaction. So simple MCQ. Then identify the rate of dehydrogenation in the following compound। दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले तो कौन सी रिएक्शन है, this is elimination reaction, that's for sure, this reaction is elimination। अभी दोस्तों यहाँ पे रेट मतलब कौन सी सबसे फास्ट करेगी, कौन सी लास्ट में करेगी, कौन सी एट द एंड करेगी। दोस्तों यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, इट मींस अगेन डिहाइड्रोएलोजिनेशन से भी पता चला एलिमिनेशन। देन वन मोर पॉइंट इज अल्कोहलिक KOH। दोस्तों हमने देखा था, क्लियर किया था दैट 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री तीनों में से सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन है फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। सो 3 डिग्री इसमें से कौन सा है? अगर यहाँ से ब्रोमीन निकला ये कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री, अगर ब्रोमीन निकलता है ये 2 डिग्री कैटायन और ये बनेगा 1 डिग्री कैटायन। सो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? नंबर 1, उसके बाद 2 डिग्री यानी कि नंबर 2, उसके बाद 3 डिग्री यानी कि नंबर 3। सो डिहाइड्रोजनेशन के लिए हमको क्या चाहिए? व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। सो दोस्तों हमारा आंसर रहेगा ए। आंसर ए इज अवर राइट आंसर। The major product obtained when this substrate is subjected to the E2 reaction। Okay, अगर दोस्तों यहाँ पे दिस इज अवर रिएक्टर, इसको अगर एज अ E2 एलिमिनेशन हम कंसिडर करें, सो मेन प्रोडक्ट क्या होगी? दैट इज योर होमवर्क। ये दोस्तों आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।